नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अध्ययन करने वाले हैं और आगाज़ करने जा रहे हैं नवंबर माह की क्रोनोलॉजी का। इस प्रथम सेशन को लेकर नवंबर माह की क्रोनोलॉजी का मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज के इस सेशन में अपने चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। और ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के मुख्य पृष्ठ की ओर। इस पर दोस्तों क्या अपने लिए महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम अपने चर्चा करने जा रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023। दोस्तों, इस बार ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है जो 2023 वो किसे मिला है, वो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी जी को मिला है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने 29 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, इसके अध्यक्ष यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन टी चैम्बर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो अपने लिए जानने योग्य तथ्य था कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है, तो इस बार नीता अंबानी जी को यह अवार्ड मिला है। दक्षिण अफ्रीका ने चौथी बार जीता रग्बी विश्व कप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौथी बार रग्बी विश्व कप किसने जीता है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। गत रग्बी विश्व कप भी किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने जीता था और अपने खिताब की रक्षा करते हुए चौथी बार यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं। 28 अक्टूबर 2023 को फ्रांस के सेंट डेनिस में खेले गए इस फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 12-11 से पराजित कर यह खिताब अपने नाम किया। इस प्रकार यह अपने लिए जानने योग्य प्रमुख फैक्ट था जिसके बारे में अपन चर्चा की। तो अब बढ़ते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। अपने को याद रखना है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? नीता अंबानी को। दक्षिण अफ्रीका ने कौन सी बार यह रग्बी विश्व कप जीता है? तो चौथी बार रग्बी विश्व कप अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। इसमें अपने लिए क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो अपन चर्चा करेंगे इजराइल हमास संघर्ष के बारे में, वैश्विक पेंशन सूचकांक के बारे में, तंजानिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बारे में, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने की वियतनाम यात्रा के बारे में, चेरिया पानी फेरी सेवा का औपचारिक उद्घाटन इसके बारे में, श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट ये क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं, और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रथम बिंदु की ओर। इजराइल हमास संघर्ष। क्या है इजराइल हमास संघर्ष? फिलिस्तीन चरमपंथी गुट है दोस्तों हमास। इसने क्या किया? दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित देश जो इजराइल है इस पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला कर दिया। हमास द्वारा किए गए इस व्यापक हमले में 250 इजरायली नागरिकों की मृत्यु हो गई, लगभग 1000 लोग घायल हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अपने देश के विरुद्ध युद्ध बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री जी ने कहा यह तो हमारे देश के विरुद्ध क्या है, एक प्रकार का युद्ध है। जिसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास को समाप्त करने का संकल्प लिया कि अब हम भी हमास को समाप्त करके रहेंगे। तो इजरायली सेना ने फिलिस्तीन क्षेत्र को गाजा पट्टी में अपना अभियान शुरू किया। इजराइल हमास संघर्ष में दोनों तरफ से अब तक करीब 5000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये था इजराइल हमास संघर्ष। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि अपने लिए कोई प्रेक्षक दृश्य इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान रहा है और सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन रहा है और निम्नतम स्थान पर कौन रहा है, इसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक था दोस्तों वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। जारी कौन करता है? मर्सरशिप एंड CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और ये इसका 15वां संस्करण था। और ये जारी करने की तिथि क्या थी दोस्तों? 17 अक्टूबर 2023 को। शीर्ष स्थान नीदरलैंड ने प्राप्त किया। इसमें कुल 47 देशों की सेवानिवृत्त आय व्यवस्था का विश्लेषण किया गया था। 47 देशों में अपना भारत जो था वो 45वें स्थान पर था, ये अपने को याद रखना है। और जो सबसे निम्नतम स्थान पर था दोस्तों वो था दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या था? सबसे कम मूल्य के साथ निम्नतम स्थान पर था, ये अपने को याद रखना है। आइए पढ़ लेते हैं संपूर्ण जानकारी। 2023 में सूचकांक में 3 नवीन रिटायरमेंट इनकम सिस्टम बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान का विश्लेषण में जोड़ा गया। ओवरऑल वैश्विक रैंकिंग
नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा, जिसका समग्र सूचकांक 85.0 सबसे अधिक था। नीदरलैंड के बाद आइसलैंड, डेनमार्क दूसरे और तीसरे स्थान पर है, और दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना सबसे निम्नतम स्थान पर रहा। इसकी चर्चा अपने कर लेते हैं। अब आपने जानी हो गया भारत की स्थिति क्या रही। तो 15वें संस्करण में 45.9 अंक के साथ 47 देशों में भी ये 45वें स्थान पर रहा, जिसके बारे में आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ। सूचकांक के 2022 में संस्करण यानी जो गत संस्करण था, तो भारत का कुल सूचकांक मूल्य 44.5 था, अब कितना हो गया 45.9 हो चुका है। और कौन से स्थान पर है? 45वें ही स्थान पर है। सर्वोच्च स्थान पर कौन है दोस्तों? नीदरलैंड है। और निम्नतम स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। इसके बारे में ये प्रमुख तथ्य जानने योग्य थे, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। नेक्स्ट है तंजानिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नियंत्रण में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की राजकीय यात्रा पर रही। भारत की राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद उनकी यह पहली यात्रा थी। तंजानिया किसी राष्ट्रपति की 8 वर्ष बाद भारत यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जुलाई 2016 में तंजानिया की यात्रा पर गए थे। राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने 10 अक्टूबर 2023 को आयोजित भारत तंजानिया व्यापार और निवेश मंच की बैठक में शामिल हुए। द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के मध्य क्या वार्ता हुई, इसके बारे में अपने जान लेते हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य अधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार साझा किए। इस वार्ता के दौरान दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए, और तंजानिया पक्ष ने समुद्री सुरक्षा व सुरक्षा सहित नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारतीय सरकार के साथ सहयोग करने में रुचि जाहिर की। अभी हम भी समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को मद्देनजर रखेंगे। इस प्रकार दोनों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता हुई, और किस किस चीज़ पर एग्रीमेंट हुए, MOU हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तंजानिया राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य 6 MOU हुए। ये अपने को याद रखना, अपने से पूछा जा सकता है कितनी मुख्य बातों को लेकर एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य हुआ, तो वो कितनी थी? तो 6 समझौतों पर एग्रीमेंट हुआ। ये क्या थे दोस्तों? डिजिटल समाधानों को साझा करना, वाइड शिपिंग जानकारी साझा करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, खेल के क्षेत्र में सहयोग, और तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करना, और समुद्री उद्योग में सहयोग से संबंधित प्रमुख 6 प्रकार के समझौते हुए। इसमें विशेष क्या था जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों, भारत ने तंजानिया को फरवरी 2023 में सूरजकुंड फरीदाबाद, ये कहाँ है? हरियाणा में। भारत ने तंजानिया को फरवरी 2024 में सूरजकुंड में होने वाले सूरजकुंड मेले का पार्टनर देश बनने का निमंत्रण दिया है। ये सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है, और इसमें पार्टनर देश की जो बनने का निमंत्रण किसे दिया दोस्तों? तो तंजानिया को दिया। ये अपने को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी की वियतनाम यात्रा, इसके बारे में अपने को ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, परीक्षा उपयोगी तथ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023, ये क्या है दोस्तों? इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी करने वाला संस्थान कौन है? कर्सन वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ जर्मनी संस्थान द्वारा ये जारी किया जाता है। अक्टूबर 2023 में जारी हुआ। शीर्ष स्थान पर दोस्तों संयुक्त रूप से 20 देश रहे, जिनका स्कोर एक स्थिर था, और इस सूचकांक में सिर्फ जो 20 देश थे उन्हें शीर्ष स्थान पर रखा गया। GHI सूचकांक के स्कोर की गणना एक सूत्र के आधार पर की जाती है, जिसमें 4 संकेत अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। इन 4 को ध्यान में रखकर दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक है जो जारी किया जाता है। स्कोर की गणना 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। GHI 2023 125 देशों के आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया। कुल कितने देशों का अध्ययन किया गया था दोस्तों? इसमें 125 देशों का अध्ययन किया गया था। 125 देशों का अध्ययन किया गया, और
इसमें GHI में जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर रहे थे वो संयुक्त रूप से 20 देश रहे थे, लेकिन निम्नतम स्थान पर जो रहा था वो अफ्रीकी गणराज्य रहा था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य 125वीं रैंक पर रहे, मेडागास्कर 124वीं पर, यमन 123वीं पर। इस प्रकार चर्चा करते हैं अपने भारत की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों भारत की रैंक थी इसमें 111, और 2022 में जब इसमें सूचकांक रिपोर्ट आई थी तो 107वीं रैंक थी। यह बढ़कर कितनी होगी, 111वीं हो गई है। स्कोर है 28.72 की है, क्या गंभीर स्थिति में है। ठीक है। अल्प पोषण में 16.6% है, मृत्यु दर 3.1% है, महिलाओं में एनीमिया 58.1% है, चाइल्ड वेस्टिंग दर कितनी है 18.7%, विश्व में क्या है सर्वाधिक है। और अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका का 60वां स्थान है, नेपाल 69वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें और पाकिस्तान 102वें। सभी अपने से अच्छी स्थिति में हैं, जो कि हमारे लिए बहुत गलत बात है। श्रीलंका द्वारा निःशुल्क वीजा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। पर्यटन को बढ़ावा देने में विदेशी मुद्रा भंडार के लिए श्रीलंका ने बाहर से 7 देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति मंजूरी 24 अक्टूबर 2023 को दी है। कितने देशों को, 7 देशों को। कितने देशों को, 7 देशों को। श्रीलंका क्या करेगा, 7 देशों को निःशुल्क वीजा पायलट देगा, जिसमें किसी प्रकार की श्रीलंका में जाने के उनके वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय को 31 मार्च 2023 तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जारी रखा जाएगा। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने जिन देशों के नागरिकों के लिए सुविधा दी है उसमें भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड है। इन 7 देश ये क्या कर सकते हैं, अगर श्रीलंका में जाएंगे तो इनके नागरिकों को किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं लेनी होगी। इन देशों के पर्यटक श्रीलंका के दौरे पर बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकेंगे। बिना किसी शुल्क के क्या कर सकें, वीजा प्राप्त करें। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में भारत प्रथम, चीन द्वितीय स्थान पर है। चेरियापानी फेरी सेवा का औपचारिक उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। भारत और श्रीलंका में फेरी सेवा के हिस्से के रूप में चेरियापानी फेरी सेवा का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 14 अक्टूबर 2023 को किया गया। ये अपने को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर 2 देशों के मध्य अगर किसी प्रकार का समझौता होता है या किसी प्रकार की सेवाएं जारी होती है तो उससे अक्सर अपने से यह प्रश्न पूछा जाता है, और यह सेवा है इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब तक जो जितना आपने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो अपने लिए यही है, चेरियापानी फेरी सेवा किन किन देशों के मध्य है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका के मध्य। कब उद्घाटन हुआ, 14 अक्टूबर 2023 को हुआ। यह फेरी सेवा तमिलनाडु के नागनीपट्टम को उत्तरी श्रीलंका के जाफना के कांकेसुथराई से जोड़ेगी। इस नौका सेवा के लिए नामित जहाज का नाम चेरियापानी है। चेरियापानी जो पानी को चीरता ही जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस ऑपरेशन की देखरेख करेगा। तमिलनाडु और नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रशांत में जाफना के पास कांकेसुथराई के बीच नौका सेवा को उद्देश्य दोनों पड़ोसियों के बीच प्राचीन समुद्री संपर्क को पुनर्जीवित करना है। दोनों देशों के मध्य उक्त फेरी सेवा श्रीलंका में यह गृह युद्ध के कारण अवरुद्ध होने के लगभग 41 वर्ष से बहाल हुई है। इससे पूर्व इंडो सिलोन एक्सप्रेस थूथुकुडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई और कोलंबो के बीच चलती थी। इससे पहले कौन सी चलती थी, इंडो सिलोन एक्सप्रेस। और अब कौन है, चेरियापानी फेरी सेवा। इस सेवा का परिचालन श्रीलंका गृह युद्ध के कारण 1982 में बंद हो गया था और उसके बाद अब वापस इसे प्रारंभ किया गया है और जिसे क्या नाम दिया गया, चेरियापानी फेरी सेवा। जापान और भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान और भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन की मंजूरी 25 अक्टूबर 2023 को दी है। यह समझौता 5 वर्ष तक लागू रहेगा। अब सेमीकंडक्टर हैं क्या, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। जापान में लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र है और यह सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक ऐसी सामग्री होती है जिसकी चालकता सुचालकों और कुचालकों के मध्य होती है। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे शुद्ध तत्वों के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों ये सेमीकंडक्टर इनका डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका उपयोग किया जाता है, और डिजिटल जितने भी संसाधन होते हैं इसमें इनका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए इनके मध्य क्या हुआ है, MOU हुआ है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक, ये अपने को याद रखना कहाँ पर है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच बेल्ट एंड रोड पहल के तहत 82 किमी लंबी देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2023 को किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने वस्तुतः मुंशीगंज में मावा रेलवे स्टेशन से पद्मा ब्रिज के माध्यम से ढाका और जसोर के बीच रेल मार्ग को ढाका भांगा खंड का अनावरण किया है। अपने को याद रखना है, पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो बांग्लादेश में किया गया है। सतौली, ये जानने योग्य है अपने लिए। सतौली गांव उत्तराखंड के नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के पास 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक आरक्षित होमसेट है। ठीक है, क्या अट्रैक्टिव होमसेट है। इस कुमायूं गांव में भारत और स्विट्जरलैंड ने अपनी दोस्ती के 75 वर्ष पूरे होने पर स्विस हिमालयन बाउंटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा, नाम 3 दिवसीय कार्यक्रम का जश्न अक्टूबर 2023 में मनाया गया। उल्लेखनीय यह कि स्विट्जरलैंड और भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष मनाने वाला एकमात्र देश है, कि स्विट्जरलैंड ये एक ऐसा देश है जिसे 75 वर्ष मनाने वाला पहला देश जो नामित हुआ है। भारत और स्विट्जरलैंड के मध्य मित्रता संधि पर 14 अगस्त 1948 को हस्ताक्षर किए गए थे। और स्विस हिमालय बाउंटी कहाँ पर है, तो सतौली गांव कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वहुश, ये क्या है, वहुश के बारे में, इंडोनेशिया में शुरू गई दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों। ये इंडोनेशिया में एक हाई स्पीड ट्रेन है, वो उसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया, 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो अपने को याद रखना, वहुश क्या है, एक प्रकार की हाई स्पीड रेल है, ट्रेन है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पे। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, देखिएगा बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है अपन के लिए। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 19 फुट ऊंची प्रतिमा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मैरीलैंड उपनगर में औपचारिक रूप से 14 अक्टूबर 2023 को इसका अनावरण किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यह भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा है। अगर भारत के बाहर बात की जाए तो यह सबसे बड़ी प्रतिमा है। अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसे धम्म परिवर्तन चक्र कौन सा, 14 अक्टूबर 1956 को मैरीलैंड में स्थापित की गई इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमा नाम दिया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार मूर्तिकार राम सुतार, गुजरात में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाया था। उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। किन्होंने बनाया है, तो इसके मूर्तिकार है राम सुतार। तो इस प्रकार आज के तथ्य में अपने महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा की है, जिसमें अपने को ध्यान में रखना स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, सतौली गांव को जहाँ स्विस हिमालय बाउंटी और पद्मा ब्रिज रेल लिंक का है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ है। और उसके पूर्व अपने पढ़ा था श्रीलंका ने क्या किया, निःशुल्क वीज़ा 7 देशों को दिया है। और चेरियापानी फेरी सेवा के बारे में अपन ने पढ़ा। और दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है भारत का, तो भारत का 111वां स्थान है। कुल कितने देशों का अध्ययन हुआ, तो 125 देशों का अध्ययन हुआ। शीर्ष स्थान पर संयुक्त रूप से 20 देश रहे, ठीक है। और अपने उसके बाद सबसे पहले अपने पढ़ा था वैश्विक पेंशन सूचकांक के बारे में, उसमें 47 देशों का अध्ययन हुआ था। और कितने कौन से स्थान पर रहा, तो 45वें स्थान पर रहा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।